डाईहाइड्रिक फिनॉल में ये लोग हम लोग बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल के बारे में। सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स, इसमें अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये बेंजीन रिंग लिया है, इधर अटैच है आपका OH, और इसके अगर रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर CH3 अटैच है, CH3, तो भाई ये हो गया POM&P। तो यहाँ CH3 इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर है, इसका नाम हो जाएगा पैरा मिथाइल फिनॉल, फिनॉल, या इट इज कॉल्ड एज पैराक्रीसोल, या इसको पैराक्रीसोल कहेंगे। आईयूपीएक नेम है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, और ये फोर्थ पोजीशन। OH के रेस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन से मिथाइल अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। सो दिस इज द वे इन विच वी कैन राइट द नेम्स फॉर मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, सब्स्टिट्यूटेड मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। अब इसके बाद सेकेंड जो कैटेगरी लेंगे हम लोग फिनॉल्स में, वो होगी डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, मतलब ऐसे फिनॉल्स जिनमें 2 या 3 एल्कोहलिक ग्रुप्स पाए जाएं। उनका अगर आपको नाम लिखना है, इफ यू वांट टू राइट द कॉमन नेम्स, तो इनके कॉमन नेम को लिखने का कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक रूल बाय विच वी कैन राइट द कॉमन नेम्स फॉर डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स। लेकिन अगर आपको इन फिनॉल्स का आईयूपीएक नेम लिखना है, देन द आईयूपीएक नेम ऑफ these phenols can be written as the derivatives of बेंजीन। इनका नाम आप बेंजीन के डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिएगा, मैं बताया नो स्पेसिफिक रूल इज देयर टू राइट द कॉमन नेम्स फॉर डाईहाइड्रिक फिनॉल्स, लेकिन आईयूपीएक नेम लिखना है, देन द आईयूपीएक नेम शुड बी रिटन एज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। आई वांट टू टेक द एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। तो एग्जांपल में जो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे, सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने एक बेंजीन रिंग ली है, उस बेंजीन रिंग से मैंने 2 OH अटैच करवा दिए, एक OH इधर और एक OH इधर, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है। तो अगर हम इस कंपाउंड का कॉमन नेम देखें, कॉमन नेम, पहले हम कॉमन नेम लिख रहे हैं, इसका कॉमन नेम होता है कैटिकॉल। तो इसका नेम कॉमन नेम कैटिकॉल क्यों है, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आईयूपीएक नेम की बात करूं, तो ये बेंजीन में फर्स्ट, ये पहली पोजीशन, तो इसके रेस्पेक्ट में ये दूसरी पोजीशन है ना। तो इसका नाम बेंजीन के डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे, मींस बेंजीन में फर्स्ट पोजीशन से और सेकंड पोजीशन से 2 एल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइओल। इसी प्रकार से मैंने ये बेंजीन लिया, एक OH इधर है इसके और एक OH आपका मेटा पोजीशन पर है। कॉमनली इट इज कॉल्ड एज रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनोल, ये इसका कॉमन नेम है। आईयूपीएक नेम में देखो 1, 2, 3 दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन से अटैच है, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइओल। ठीक है, इसी टाइप से हमने एक और लिया बेंजीन रिंग, अगेन वी आर टेकिंग बेंजीन रिंग, इससे OH ग्रुप इधर अटैच है और उसके पैरा पोजीशन पर दूसरा OH अटैच है। तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा, पहले कॉमन नेम लिख रहा हूं मैं, इसका कॉमन नेम विल बी हाइड्रोक्सीक्विनोन। ठीक है, और आईयूपीएक नेम विल बी बेंजीन, दोनों OH ग्रुप्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन पर हैं, तो बेंजीन 1,4 डाइओल। तो इस तरीके से आप इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिख सकते हैं। अब मैं कुछ डाईहाइड्रिक फिनॉल्स, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल लूंगा। ये डाईहाइड्रिक फिनॉल्स के एग्जांपल्स दिए थे मैंने। आपने एक OH यहाँ पर लिया, एक OH यहाँ अटैच है और एक OH आपका यहाँ अटैच है, मींस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन से 3 OH अटैच है, तो उसका कॉमन नेम होता है पायरोगैलोल। अब क्यों इसका नाम पायरोगैलोल है, इसका कोई नियम नहीं है। क्यों इन कंपाउंड्स का नाम कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन है, देयर इज नो स्पेसिफिक रूल टू राइट द कॉमन नेम्स ऑफ देम। इसका अगर मैं आईयूपीएक नेम देखूं, तो बेंजीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1, 2, 3 तीनों पोजीशन से 3 एल्कोहलिक ग्रुप अटैच हैं, तो ये था कॉमन नेम और ये हो गया आईयूपीएक नेम। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं किस तरीके से हम आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम इन कंपाउंड्स का लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये बेंजीन, इधर ये OH अटैच है, एक OH सेकंड पोजीशन से है और एक OH आपका फोर्थ पोजीशन से है, तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा, इट विल बी हाइड्रोक्सी क्विनोल।
इट विल बी हाइड्रोक्सीक्विनोल, और 1 2 3 4 IUPAC नेम विल बी बेंजीन, 1 2 4 ट्राइयोल, बस। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं ट्राइयोल का। दिस इज बेंजीन, यहां पर एक OH, एक इस पोजीशन पर OH है और एक इस पोजीशन पर OH है। नंबरिंग देखें 1 2 3 4 5 और 6। इसका अगर कॉमन नेम देखेंगे तो कॉमन नेम होता है इसका फ्लोरो, PHLORO, फ्लोरोग्लूसिनॉल, ग्लूसिनॉल, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? बेंजीन, बेंजीन में फर्स्ट पोजीशन से, थर्ड से और फिफ्थ पोजीशन से 3 यानी ट्राई, क्या अटैच है? एल्कोहलिक ग्रुप, ट्राइगोल। ठीक है, सो दिस इज द वे इन विच द नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक कैन बी रिटेन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर ईथर का नाम लिखना है तो ईथर का आप कॉमन नेम कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहेंगे। देखिए बच्चों, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर ईथर का कॉमन नेम लिखना है तो ईथर का कॉमन नेम लिखते समय आप उसका नाम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एल्काइल ईथर। मतलब जो भी आपके ईथर लिंकेज से एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं उन एल्काइल ग्रुप का नाम लिखिएगा, उसके बाद क्या लिख देंगे? ईथर। तो ये तरीका है जिसके द्वारा आप कॉमन नेम लिख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ईथर का। और अगर आप ईथर का IUPAC नेम लिखना चाहते हैं, IUPAC नेम लिखना चाहते हैं, इट शुड बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ एल्कोक्सी ईथर। तो IUPAC नेम ऑफ ईथर शुड बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ एल्कोक्सी ईथर, जबकि कॉमन नेम शुड बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ एल्काइल ईथर। आई वांट टू टेक द एग्जांपल्स नाउ। अब एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो मैंने यहां पर लिया CH3OCH3। ठीक है, सबसे पहले कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम लिखना है। ये ईथर है, इसके दोनों तरफ मिथाइल अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा डाई। दो हैं मिथाइल तो डाई मिथाइल ईथर। डाई का मतलब दो, दोनों तरफ मिथाइल है तो पहले एल्काइल ग्रुप का नाम फिर ईथर, तो दोनों एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। और आपको इसका अगर IUPAC नेम लिखना है तो IUPAC नेम में करते क्या? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप पाया जाए। तो यहाँ पर इधर भी एक कार्बन की चेन है, इधर भी एक कार्बन की चेन है, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो ये एल्कोक्सी, बेटा एल्केन के फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी एल्कोक्सी एल्केन के फॉर्म में इसका IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं इसका IUPAC नेम लिखना है तो बताया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको तो एल्केन के फॉर्म में, मतलब इसको लिखेंगे मीथेन के फॉर्म में। ठीक है, और मीथेन से कौन सा एल्कोक्सी ग्रुप अटैच है? OCH3। OCH3 का मतलब मीथॉक्सी ग्रुप अटैच है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मीथॉक्सी मीथेन। ये मीथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा। हमने लिया है CH3O, CH2, CH2 एंड CH3। ये है, आपको इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना है। तो कॉमन नेम में पहले दोनों एल्काइल ग्रुप का नाम, ये भी एल्काइल है और ये भी एल्काइल है, इसका नाम है मिथाइल और इसका नाम है प्रोपाइल। और ये प्रोपाइल भी कैसा है? नॉर्मल प्रोपाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा N, पहले मिथाइल, एक तो मिथाइल अटैच है, एक नॉर्मल प्रोपाइल अटैच है, तो N प्रोपाइल मिथाइल, N प्रोपाइल ईथर। ये हो गया इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, जो कि ये वाली है। इसके बाद नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, तो 3 कार्बन कंटेनिंग जो एल्केन होता है उसको बोलते हैं प्रोपेन। तो ये तो हो गया प्रोपेन। प्रोपेन में फर्स्ट पोजीशन से आपने देखा जो प्रोपेन है उसमें पहले ही पोजीशन से क्या अटैच है? मीथॉक्सी ग्रुप, तो नाम हो जाएगा 1 मीथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेना चाहेंगे। आपने यहां पर लिया C2H5O CH3, ठीक है, एक और इधर CH3 लिया आपने, यहाँ ये ले लिया। ठीक, आपको क्या करना है? आपको इस कंपाउंड का क्या लिखना है? यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस स्पेसिफिक कंपाउंड। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है? दिस इज इथाइल, ये इथाइल है, ये इथाइल है, और ये क्या है? ये प्रोपाइल है। लेकिन कौन सा प्रोपाइल है? आइसोप्रोपाइल। तो अगर आप कॉमन नेम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, पहले लिखोगे इथाइल, देन आइसोप्रोपाइल, इथाइल, देन आइसोप्रोपाइल और फिर ईथर। जबकि अगर आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहें तो IUPAC नेम में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन,
ये हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फिर नंबरिंग 1 2 3, 3 का मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग एल्केन इज प्रोपेन। प्रोपेन में सेकंड पोजीशन से क्या अटैच है, OC2H5। OC2H का क्या कहलाएगा, इथॉक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने एक कंपाउंड ले लिया, मैंने लिया है CH3O, ये थोड़ा सा डिफरेंट है नाम, CH2O एंड CH3। इसमें 2 ईथर लिंकेज पाए जा रहे हैं, आपने देखा। तो अगर आप इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो भाई इसमें जो एल्केन माना जाएगा वो 1 कार्बन कंटेनिंग एल्केन माना जाएगा, दिस वन विच इज कॉल्ड एज मीथेन। और इस मीथेन से ये कौन सा अटैच है ग्रुप, मिथॉक्सी अटैच है, और ये भी कौन सा अटैच है ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है। तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथॉक्सी मीथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। आपने लिया CH3O, इसका कोई स्पेसिफिक कॉमन नेम नहीं है बिकॉज इट इज नॉट द कॉमनली नोन कंपाउंड। ठीक है, ये इसका आईयूपीएक नेम है। अगर कॉमन नेम की बात की जाएगी तो भी हम इसको इसी फॉर्म में ही इसका नाम देंगे। जनरली ये कॉमनली नोन कंपाउंड नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट इट्स कॉमन नेम। ठीक है, जो कॉमनली नोन कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं के हम लोग कॉमन नेम देते हैं। अब एक ये कंपाउंड है, इसमें आप देखें ये तो क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, दिस इज ब्यूटाइल। और कौन सा ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। मैं पहले लिख रहा हूं इसका आईयूपीएक नेम, सॉरी कॉमन नेम, टर्शरी ब्यूटाइल, फिर मिथाइल, एंड देन आई एम राइटिंग ईथर। और आईयूपीएक नेम लिखेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन विच इज दिस वन। ठीक है, फिर नंबरिंग 1 2 और 3, 3 का मतलब क्या हो गया, इट इज प्रोपेन। 3 कार्बन कंटेनिंग एल्केन इज प्रोपेन। अब प्रोपेन में सेकंड पोजीशन से ही मिथाइल है और सेकंड से ही मिथॉक्सी अटैच है, तो नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी। ठीक है, फिर 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने यहां पर ये बेंजीन रिंग ली, दिस इज बेंजीन रिंग, इससे अटैच है OCH3 ग्रुप। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूंगा, इसका नाम जो कॉमन नेम होगा, भाई ये तो ईथर है, ये फिनाइल है, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम मिथाइल, फिनाइल और ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर इसका नाम हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसका आईयूपीएक नेम देखूंगा तो भाई ये तो गया बेंजीन, बेंजीन से मिथॉक्सी अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। एक और कंपाउंड मैं ले रहा हूं, ये आपने बेंजीन लिया, इससे आपने एक फिनॉक्सी ग्रुप अटैच करा दिया, मतलब O और बेंजीन रिंग अटैच करा दिया। तो आपने देखा इसमें 2 फिनाइल ग्रुप अटैच हैं ईथर से, इसका नाम हो जाएगा डाई फिनाइल ईथर। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। ठीक है, अगर मैं इसका आईयूपीएक नेम देखूंगा तो आईयूपीएक नेम में ये तो मान लिया बेंजीन, और बेंजीन से फिनॉक्सी अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। ठीक है, सो दिस इज द वे इन विच द नेमिंग ऑफ aldehydes, ketones as well as carboxy the naming of alcohols, phenols as well as ethers can be explained. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स एज वेल एज फिनॉल्स, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। बच्चों अगर हम एल्कोहल्स और फिनॉल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता है, जैसे ये कार्बन है, इससे आपका एक हाइड्रोजन अटैच है, यहां पर एक डॉटेड लाइन से आपका हाइड्रोजन इधर अटैच है, एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में बाहर की ओर एक हाइड्रोजन इधर अटैच है विद द हेल्प ऑफ द सॉलिड विच। ये हो गया CH3, इससे ऑक्सीजन अटैच, और ऑक्सीजन से यहां पर ये हाइड्रोजन अटैच है। हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं लाइक दिस, सो दिस इज सेड टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। इसमें हमें पता है यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो कार्बन है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 है, यहाँ पर जो आपका कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है ना, और इसके बचे हुए 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं, एक तो कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये बन रहा है और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है।
हम जानते हैं ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जो बॉन्ड लेंथ है वो है 142 पिकोमीटर। दिस इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द ऑक्सीजन एज वेल एज दिस कार्बन एटम। ये इसकी बॉन्ड लेंथ है। साथ में ये जो आपका बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल वो होता है इसमें 108.9 डिग्री। ठीक है, अब आपने देखा क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए, टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए, लेकिन उससे ये कम है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी एलिमेंट पर लोन पेयर भी होते हैं और बॉन्ड पेयर भी होते हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल से स्लाइटली कम होता है। तो यही कारण है कि एल्कोहल्स में जो COH बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल से कम होता है। अब मैं फिनोल के स्ट्रक्चर को अगर देखूं तो फिनोल में क्या होगा, ये आपकी बेंजीन रिंग होगी। इस बेंजीन रिंग से ये ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, इसके पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइक दिस। ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन था। तो आपने देखा ऑक्सीजन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, जबकि ये कार्बन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। वन मोर थिंग इज हियर, इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है ना ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में वो होता है 136 पिकोमीटर, ये 136 पिकोमीटर। और जो बॉन्ड एंगल है ये वाला, ये तो टेट्राहेड्रल एंगल से कम होगा 109 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के हिसाब से लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो CO बॉन्ड है एल्कोहल में, ये आपका एल्कोहल है मिथेनॉल, ये क्या है? दिस इज योर फिनॉल। तो क्वेश्चन इज दैट जो CO बॉन्ड लेंथ है ना किसकी, एल्कोहल की, वो है 142 पिकोमीटर, जबकि जो आपका फिनॉल है उसमें बॉन्ड जो लेंथ है CO बॉन्ड का वो 136 पिकोमीटर है, मतलब कम है। मतलब फिनॉल में CO बॉन्ड लेंथ कम होता है देन दैट ऑफ एल्कोहल। क्वेश्चन इज व्हाई, क्या कारण है कि फिनॉल में CO बॉन्ड लेंथ कम होती है इन कंपैरिजन टू एल्कोहल? तो उसके 2 रीजन है, देयर आर 2 स्पेसिफिक रीजंस। ठीक है, पहला है हमें पता है फिनॉल में, अगर मैं फिनॉल की बात कर रहा हूं, इसमें पाया जाता है रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस है। सो इफ वी विल ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल, अगर आप फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे तो हमें यह मालूम पड़ेगा आउट ऑफ द 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स 3 स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो कहने का मतलब है फिनॉल में CO बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है, और हम जानते हैं जो डबल बॉन्ड होता है वो छोटा होता है देन दैट ऑफ द सिंगल बॉन्ड। इसी कारण जो फिनॉल्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड लेंथ है CO बॉन्ड का वो कम है देन दैट ऑफ एल्कोहल। दूसरा कारण है कि फिनॉल में जो वो कार्बन जिससे OH बॉन्ड अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जबकि एल्कोहल में वो कार्बन जिससे OH अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हम जानते हैं sp2 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होता है वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है, एंड इट इज फाउंड टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन इट टेंड्स टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर बाय मोर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? कम। तो मैंने आपको ये बताया, पहला कारण तो है ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स present in phenol, the partial double bond character is found to be more, a partial double bond character is found here in case of phenol, जबकि एल्कोहल में ऐसा नहीं है। जबकि अगर मैं दूसरा कारण देखूं, दूसरा रीजन देखूं, तो फिनॉल में OH बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दैट्स व्हाई इट टेंड्स टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर बाय मोर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन व्हिच रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन इट्स बॉन्ड लेंथ। इसलिए फिनॉल में CO बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है देन दैट ऑफ एल्कोहल।